अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। असां दूजे लैक्चर के नाल हाज़र हैं थोड़ी खिदमत विच फंक्शनस ऑफ नाउन। ये भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लैक्चर है। एक होर गल थोड़े में गोश गुजार कर छोड़ा कि मैं जो ही फर्स्ट अपना लैक्चर अपलोड किया है तो मैं दोस्त की कॉल आई है। उस आखे कि यार देख हूँ लोगों की सोच बदल गई है, हूँ लोग उर्दू को प्रैफर करेंगे, इंग्लिश को प्रैफर सरैकी की होंगी है, सरैकी क्यों लैक्चर बनाने पे हो। तो लिहाजा मेरा ये जवाब हो सी कि यार तुस भावें आसमान ते भी पहुँच वनो ना, अपनी जी थोड़ी सकाफत है उनको कभी फरमोश ना करो। लिहाजा अस अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे हैं फंक्शंस ऑफ नाउन। इस मैं ये बिल्कुल डिस्कस ना करे कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, ये चीज़ा तो पहली क्लास के बच्चे भी आनिया ने। तो नाउन के फंक्शन के हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर थोड़ा ज़ौक है और नाल इंग्लिश ग्रामर सीखते पे तो बड़ी आसानी के नाल बड़े आसान तरीके नाल तुस इनू ग्रैस्प कर सकते हो, जहन नशीन कर सकते हो। शर्त यह है कि देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर थोड़ी इंटरेस्ट नहीं तो कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती। फंक्शंस ऑफ नाउन, नाउन के जोड़े फंक्शन इन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट। एक क्वेश्चन देते हैं ऐसा सब्जेक्ट की होता है। सब्जेक्ट हूँ जेडे भी स्टूडेंट को अमूमन पूछा मुझे तो आता है जी काम करने वाला जड़े वो सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो बिल्कुल गलत है जी। हूँ इस तरह से देखो तो मैं क्या लिखे कि सब्जेक्ट जड़ा है वो डूअर भी हो सकता है और नॉन डूअर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट जड़ा है वो हमेशा काम करने वाला होता है। हूँ ये सेंटेंस तुम देखो कि बुक इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस के भी जड़ा सब्जेक्ट है वो सारे कुल के है बुक। हुण इस फिक्रे दे विच देखो कोई काम होंदा खड़े, कोई एक्टिविटी होंदी पई है, कोई भी काम नहीं हो रहा, लेकिन इस विच बात भी सब्जेक्ट है। ते लिहाजा जिहड़ा सब्जेक्ट होंदा है वो काम करने वाला नहीं होता है। सब्जेक्ट जिहड़ा है वो डूअर भी हो सकता है यानी काम करने वाला, और नॉन डूअर भी हो सकता है। इस तरह हम बुक के लिए सब्जेक्ट है और केड़ा सब्जेक्ट है नॉन डूअर, लेकिन सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखो कि टीचर डिक्टेटेड अ क्वेश्चन। उस्ताद एक सवाल लिखवाया है, उस्ताद ने एक क्वेश्चन लिखवाया। लिखना दी इंग्लिश क्यों दी है राइट, लिखवाना डिक्टेट। हम इहदे विच देखो सब्जेक्ट केड़ा है जी टीचर, इहदे विच सब्जेक्ट है। ये टीचर की काम करेगा खड़े, इस टीचर का फंक्शन क्या है जी डिक्टेट। ए इस एक्शन वर्ब हो गया। तो ये टीचर सब्जेक्ट जो है इस एक्शन होंदा भी ये इंदा डूअर है। तो लिहाजा सब्जेक्ट जेड़ा है वो हमेशा डूअर नहीं होंदा, काम करने वाला नहीं होंदा। सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है और नॉन डूअर भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें कि ऑब्जेक्ट क्या होंदा है। ऑब्जेक्ट केड़ा है जिवें ये स्टूडेंट आते हैं कि काम करने वाला सब्जेक्ट होंदा है और उनको मैं गलत साबित किया है कि काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होंदा, काम ना करने वाला भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन पूछी वने तो जनरली अमूमन यूजुअली जड़ा स्टूडेंट का रिस्पांस होंदो आदन के जिसके ऊपर काम हो रहा उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस तरह की गल नहीं, ऊपर नीचे का मसला नहीं है। रिसीवर ऑफ एन एक्शन यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जड़ा है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर कहीं सेंटेंस दे विच कोई काम नहीं होंदा पिया, ठीक है, जिस तरह उत्ते वाला सेंटेंस देखो कि बुक इज ऑन द टेबल, इस सेंटेंस विच कोई भी काम को नहीं होंदा पिया तो इहदी भी जड़ा टेबल है ये इहदे च ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। ऑब्जेक्ट उन सेंटेंस दे विच होंदा है जिहदे विच कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई काम होंदा पिया होवे। हुण इन सेंटेंस दे विच कोई भी काम को नहीं होंदा पिया, अगर पूछा वने कि बुक जी इज द पार्ट ऑफ स्पीच के है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी ऑब्जेक्ट को सेंटेंस दे विच देखण वास्ते सबसे तो पहले जिहड़ी चीज़ लिखी वेंदी है कि आया इन सेंटेंस दे विच कोई एक्शन वर्ब है या नहीं, कोई काम होंदा पिया या नहीं। अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो उनके विच ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर मैं आदा कि इट्स अ मार्कर, ये एक मार्कर है और मार्कर इस दे विच ऑब्जेक्ट नहीं है,
क्योंकि इट्स अ मार्कर ये एक सिंपली इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये कोई एक्शन नहीं हो रहा इस सेंटेंस के अंदर। इट्स अ मार्कर, तो मार्कर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट किवें असां ऑब्जेक्ट के बारे पहली गल ये याद रखो कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी ऑब्जेक्ट उन सेंटेंस के विच हो सी जिहदे विच कोई ना कोई काम होंदा पई, अगर काम नहीं होंदा पई तो ऑब्जेक्ट ना हो सी। दूजा ऑब्जेक्ट को मैथमेटिकली मतलब प्रूव करने वास्ते कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट किहड़ा लफ्ज है, तो असां के करेसूं जिहड़ा एक्शन वर्ब हो सी सेंटेंस के अंदर उनके बाद असां वट लैसूं या हून लैसूं। मैं हुण तुहानूं ला के दिखाना, तो उनका जिहड़ा आंसर आसी वो ऑब्जेक्ट आसी। किस तरह कि ही लीड्स जुम्मा प्रेयर, ये हो गया सब्जेक्ट ते लीड हो गया इस दे विच वर्ब। ऑब्जेक्ट हुण देखें इहदे विच एक्शन वर्ब है तो इहदे विच ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस लीड जिहड़ा एक्शन वर्ब है इहदे बाद तुसां वट लाओ या होम लाओ, उनका जिहड़ा प्रॉपर जवाब आसी प्रॉपर आंसर हो सी वो सारा ऑब्जेक्ट हो सी। देखो ही लीड्स वट, वो क्या पढ़ाता है, आफर पढ़ना, लीड पढ़ाना नमाज। ही लीड्स वट, वट का के आंसर आंदा है जुम्मा प्रेयर, वट का आंसर है तो ये सारे को के है जी ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखो कि वी मेड हिम आवर लीडर, हुण इहदे विच असां ए एक्शन वर्ब है, इहदे बाद अगर तुसां वट लाओ वी मेड वट, असां के बनाया, वी मेड लीडर या वी मेड हिम, वी मेड वट लीडर, वट का आंसर ये सारे को के थी गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तो बाद होम लाओ, किसको, वी मेड होम, किसको लीडर बनाया, हिम, ये भी सारे को के थी गया ऑब्जेक्ट है। लिहाजा ऑब्जेक्ट के होंदा है, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन होंदा है। ऑब्जेक्ट उन सेंटेंस दे विच होंदा है जिहदे विच कोई ना कोई काम थींदा पई है। अगर कहीं सेंटेंस दे विच कोई एक्शन वर्ब को नहीं तो वत उहदे विच ऑब्जेक्ट भी ना हो सी। ऑब्जेक्ट को असां सेंटेंस दे विच फाइंड आउट किवें करेंदे हैं, असां उस एक्शन वर्ब तो बाद वट लैसूं या होम लैसूं, उसका जिहड़ा प्रॉपर आंसर आसी, ठीक है, वो के हो सी ऑब्जेक्ट हो सी। हुण फंक्शन ऑफ नाउन जिहड़ा है इंदा ये मतलब है कि जेड़े भी लफ्ज को तुसां सेंटेंस दे विच सब्जेक्ट आसो या ऑब्जेक्ट आसो, बहुत जरूरी है कि वो नाउन हो सी या प्रोनाउन हो सी। हुण इस सेंटेंस दे विच देखो कि असां सेंटेंस लिखा है बुक इज ऑन द टेबल, इस दे विच सब्जेक्ट केड़ा है जी, बुक इहदे विच सब्जेक्ट है। और जेड़े भी वर्ड को तुसां आखसो ना कि ये सब्जेक्ट है, वो फिर या तो नाउन हो सी तो या प्रोनाउन हो सी। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, जेड़ा नाउन को रिप्लेस करे। ये देखो ना असां प्रोनाउन ही लिखते हैं प्रोनाउन, इस प्रो दे मानी ही फॉर, यानी फॉर नाउन, सब्सटीट्यूट ऑफ नाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। जेड़ा लफ्ज असां नाउन की जगह के उत्ते इस्तेमाल करें नहीं उनको प्रोनाउन आते हैं। इसका मतलब है कि नाउन ते प्रोनाउन जो है वो एक ही चीज़ है, नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। अब मार्कर तो मैं इहदी जगह करे इट्स अ मार्कर, अब इट में मार्कर की जगह इस्तेमाल किया तो इट के हो गया जी, प्रोनाउन हो गया। तो नाउन तो प्रोनाउन एक चीज़ होती है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। अब मेरा ना इकबाल तो मैं आई अपनी जगह यूज करे सा, आई और इकबाल सेम। एक बार बात समझो, फंक्शन ऑफ नाउन का ये मतलब है कि सेंटेंस के अंदर जेड़े वर्ड को तुम आखो ना ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, फिर जरूरी है कि उनका पार्ट ऑफ स्पीच जड़ा या तो नाउन हो सी या प्रोनाउन हो सी। हुण ये सेंटेंस देखो इहदे विच ये सब्जेक्ट है तो ये बुक को या नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन, तो बुक के है ना है नाउन। नाउन के होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कहीं भी चीज़ का जड़ा ना है ना उनको अस नाउन आते हैं। और दुनिया दे विच एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन, दुनिया दे विच कोई भी चीज़ है उनका कोई ना कोई ना जरूर होता है, इसलिए वो नाउन होती है। तो नाउन का फंक्शन के है सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना, यानी जेड़े लफ्ज को तुम आखो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, वो जरूरी है कि या नाउन हो सी या प्रोनाउन हो सी। हुण ये सेंटेंस देखो कि वी मेड हिम आर लीडर, इनदे विच सब्जेक्ट केड़ा है, इस दे विच सब्जेक्ट है वी, ये इनका हो गया फंक्शन, फंक्शन मीन इसका काम हो गया। हुण इनका अगर ऐसा पूछूं कि वी दा पार्ट ऑफ स्पीच के है, यानी दो चीज़ां असां पढ़ते पे, एक असां पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते पे, दूजा उन्होंने फंक्शन पढ़ते पे हैं। हुण ये सब्जेक्ट हो गया, तो जेड़ा सब्जेक्ट होंदा है वो या तो नाउन हो सी या प्रोनाउन। हुण वी कहे बंदे दा ना तो नहीं होता, ना नहीं होता तो नाउन नहीं हो सकता, लिहाजा एक ये है इत्थां ये प्रोनाउन है। उतले सेंटेंस ही देखो कि टीचर डिक्टेटेड अ क्वेश्चन, टीचर ने एक क्वेश्चन लिखवाया, इहदी भी सब्जेक्ट केड़ा है टीचर है।
अगर ये सब्जेक्ट है तो इनको या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन, और टीचर ना होता है लिहाजा एक नाउन है। आगे मजीद प्रैक्टिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾउन ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਸਬਜੈਕਟ को कंप्लीट करना, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना। ये देखो कि कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब। हुण पहले सबको लिंकिंग वर्ब समझना पोसी कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब एक ही लफ्ज होंगे ने, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब भी है तो लिंकिंग वर्ब भी है। हुण इस सेंटेंस का देखो ना कि ही इज कॉलिंग और डॉक्टर, इन विच देखो ए भी एक वर्ब है, कॉलिंग ए भी एक वर्ब है, ये मेन वर्ब हो गया तो ए जड़ा है ए हो गया केड़ा मेन वर्ब, तो ए लिंकिंग हेल्पिंग वर्ब हो गया। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਬ ਹੈ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਐਸਾ ਵਰਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਏ ਵਰਬ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕरेंगे उनको ਆਦੇ ਨੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਇੱਥਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਰਬ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਬ ਆਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕटर। ਹੁਣ डॉक्टर का पार्ट ऑफ स्पीच के है नाउन है, डॉक्टर के है नाउन है। अगर नाउन है तो इनका के काम होना चाहिए, या तो इनको सब्जेक्ट होना चाहिए या ऑब्जेक्ट होना चाहिए या कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। थोड़ी जितनी कोशिश करो, बारीक पॉइंट है। डॉक्टर का पार्ट ऑफ स्पीच के है जी नाउन है। नाउन के कितने काम हैं? त्राए काम हैं। या तो इनको सब्जेक्ट होना चाहिए, इसी चीज सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सब्जेक्ट ऑलरेडी सारे को ही है। ये ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये कोई काम नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा, और ऑब्जेक्ट उत्था होंदा जिहदे कोई ना कोई एक्शन वर्ब होवे जिस तो बाद असां वट या हूं लाऊं, ये एक्शन वर्ब भी कोई नहीं, तो लिहाजा एक ये है, ये सारे कुल के है कॉम्प्लीमेंट है। और एक ये है जी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ते हेल्पिंग वर्ब का फर्क है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब है उहदे नाल कोई अगू बिया वर्ब दी आसी, ठीक है। जिस तरह आई एम अ टीचर या ही इज अ टीचर, इज इहदे विच के है लिंकिंग वर्ब है। ही इज टीचिंग, इज हेल्पिंग वर्ब ते टीचिंग इहदे विच मेन वर्ब हो गया, तो इस के होगा सी हेल्पिंग वर्ब। दूसरे सेंटेंस और जितना भी लिंकिंग वर्ब आसी उस तो बाद फिर ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, ठीक है, उस तो बाद हमेशा कंप्लीमेंट आता है। ये देखो ही कॉल्ड अ डॉक्टर, ये इहदे विच हो गया सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो इहदा पार्ट ऑफ स्पीच के होना चाहिए, या तो ये नाउन है या प्रोनाउन है, लिहाजा ये ही के है कि ही किसी बंदे का नाम नहीं होता, लिहाजा ये के है प्रोनाउन। ये इहदे विच हो गया वर्ब। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਜਾਂ ਹੂਮ ਲਓ, ਹੀ ਕਾਲਡ ਹੂਮ, ਕਹਿ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਹੂਮ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਹੂਮ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ, ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾउन ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ प्रोनाउन। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ नाउन। प्रोनाउन इस वास्ते नहीं कह बैद जाते से इस्तेमाल नहीं होता पिया। अगला सेंटेंस देखो कि ही इज कॉलिंग अ डॉक्टर, इहदे विच देखो ये मेन वर्ब है, असां देखते हैं कि डॉक्टर इहदे विच कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है। इहदे विच एक्शन होंदा खड़ा, कॉलिंग एक्शन है, लिहाजा इसी के ऑब्जेक्ट। किवें ऑब्जेक्ट है? इन एक्शन वर्ब तो बाद लाओ ही इज कॉलिंग हूम, किसको कॉल, हूम दा आंसर क्या आंदा है डॉक्टर, तो ये भी इहदे विच सारा थी गया ऑब्जेक्ट। हुण इहदी असां मुख्तसर जी प्रैक्टिस ये दो चार फिक्रे में लिखे ये देते हैं। आई लव सरैकी, ये हो गया इहदे विच सब्जेक्ट, और जिहड़ा सब्जेक्ट हो सी ओके हो सी सिर्फ उस या नाउन हो सी या प्रोनाउन। अगर हो सी नाउन तो वो नाम हो सी किसी चीज़ का। हुण आई कह बंदे का नाम तो नहीं होंदा, एक है प्रोनाउन है। सरैकी इहदे विच है नाउन। असां देखते हैं कि नाउन है तो नाउन के कितने काम इन तराए, या तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट इस दे विच आई है। ये इहदे विच एक्शन भी होंदा पी, ठीक है। आई लव वट, वट का आंसर क्या आंदा है सरैकी, वट का आंसर है तो लिहाजा एक ये है जी ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखो माई लैंग्वेज इज सरैकी, इसमें दोबारा जो है सरैकी जो है, सरैकी द पार्ट ऑफ स्पीच के एक लैंग्वेज का ना है, लिहाजा ये नाउन है। अगर ना है तो नाउन हो गया। हूँ नाउन है तो या तो इनको सब्जेक्ट होना चाहिए, लिहाजा इहदे भी तो सब्जेक्ट ए है, क्योंकि सब्जेक्ट जो वर्ब तो पहले आंदा ए हो गया, वर्ब तो इस तो आया है पहले, ए सब्जेक्ट हो गया। इहदे विच ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं, असा ऑब्जेक्ट वास्ते देखो इहदे विच कोई एक्शन वर्ब है या नहीं। हुण माई लैंग्वेज इज सरैकी, इहदे विच अगर तुसां देखो इस सेंटेंस दे विच कोई भी एक्शन को नहीं होंदा पिया, लिहाजा इहदे विच एक्शन नहीं तो असां वट जो हम कह किस तो बाद लैसो, लिहाजा ए सरैकी इहदे विच क्या हो गया जी कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो आई टीच इंग्लिश, ए इहदे विच हो गया सब्जेक्ट और ए हो गया जी प्रोनाउन।
टीच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ I teach what ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਬਜੈਕਟ ਅਗਰ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋ ਨਾउन ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾउन है he is my friend ये सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड ਦਾ ਅਸਾਂ देते हैं कि ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ सब्जेक्ट है ठीक है और सब्जेक्ट वर्ब तो पहले आंदा है इस दे विच कोई एक्शन वर्ब को नहीं जाने बाद असां वट या होम लगाऊं तो आंसर ਜਿਹੜਾ है वो फ्रेंड आवे लिहाजा ये फ्रेंड इत्थां के है जी इत्थां के है ये कॉम्प्लीमेंट है यानी कॉम्प्लीमेंट भी के होंदा है नाउन होंदा है इस तो बाद देखिए कि 2 and 2 make 4 असां ये 4 को अंडरलाइन करेंगे आज दे लेक्चर सब तो मुश्किल सेंटेंस इहो है 2 and 2 make 4 ये 4 दे विच नाउन है या प्रोनाउन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ 2 and 2 make what ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ what ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ 4 what ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾउन ਹੋਸੀ ਜਾਂ प्रोनाउन होसी लिहाजा एक ये है था नाउन प्रोनाउन क्यों को नहीं क्योंकि प्रोनाउन वो लफ्ज होंगे जेड़ा कहे बैद इजहात है कहे नाउन को रिप्लेस करे आखिरी सेंटेंस है कि टीचिंग इज माय प्रोफेशन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट के हो गया जी टीचिंग इज द सब्जेक्ट है अगर ये सब्जेक्ट है तो या तो इनको नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन एक कहे बैद को रिप्लेस तो को नहीं करेगा पिया ठीक है लिहाजा ये इतना के है नाउन है अगर अस अगली वीडियोज़ के बन के देखसूँ कि ये वर्ब की आई जी फॉर्म है जैरंड के तौर पर जैरंड अस आगे पढ़सूँ हूँ ये इतने प्रोफेशन अस लेते हैं याद रखो कि जो लफ्ज SION पे खत्म होता है TION दो खत्म होता है वो हमेशा नाउन होता है प्रोफेशन केड़ा है नाउन है अगर नाउन है तो इनको या तो सब्जेक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट तो ये टीचिंग है ऑब्जेक्ट ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई एक्शन कोई नहीं होना पिया लिहाजा एक ये हो सी था कॉम्प्लीमेंट हो सी तो स्टूडेंट ये दूसरा लेक्चर अस अपने बेसिक ग्रामर का कंप्लीट किया है इसी तरह अगे भी अस लैक्चर बनाते रहूँ इंशाअल्लाह अगर थोड़ा रिस्पांस और थोड़ी इंटरेस्ट जो इनकरेज किया फीडबैक अगर अच्छा आया पसंद किया लैक्चर को थोड़ा कोई कंसेप्ट क्लियर हो कोई चीज़ समझ आए तो इंशाअल्लाह सर ये मुलाकात जारी रही अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच।